अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। और एक दफ़ा दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलो, काफ़ी दिन हो गए इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आए हैं। तो मेरा नाम हुज़ैफ़ा रफ़ी है और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। किप्स स्कूल में वैसे मॉर्निंग में पढ़ाता हूँ, लेकिन आजकल मैं घर में ही सोता हूँ, सैरी करके सो जाता हूँ और उसके बाद उठ के फिर थोड़े बहुत काम शाम, उसको स्कूल का काम, और उसके बाद आपकी तरफ इधर से आ जाता हूँ। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। तो अभी जो है थोड़ी ही देर में हम इंशाल्लाह अपनी क्लास का प्रॉपर वर्क स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी गपशप हो जाए, थोड़ी सी आपसे बातचीत हो जाए। आज जो है वो एक जो है आपसे सर्वे लिया जा रहा है, वो ये है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट सुपर संडे के हवाले से कि आप क्या। वालेकुम अस्सलाम सैयद हसन, ठीक है, बाकी तमाम बच्चे वालेकुम अस्सलाम। आप क्या चाहते हैं कि पेपर डिले हो जाएं या पेपर कैंसिल हो जाएं? मुझे वैसे पता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये एग्जैक्ट जो है 4:15 के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, तब ये एक नोटिफिकेशन आपके पास शो हो जाएगा और आपने उसका ऑप्शन जो है वो क्लिक करना है। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन होंगे आपके पास, कैंसिल हो जाए या डिले हो जाए, ठीक है। तो ये आपने चूज़ करना है। एग्ज़ाम सर्वे आज होगा, आज इसलिए आपका टेस्ट, मैंने कहा बच्चे बहुत जो है ना वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं इतना पढ़ पढ़ के और आपका सर्वे करके और बहुत सारा, इसलिए आज टेस्ट जो है वो आप नहीं ऐड करें। तो टेस्ट मेरी रिक्वेस्ट पे आज नहीं ऐड किया गया, तो इसलिए मौज कर सकते हैं आज, आप ऐशी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर हम आज। तो ये एक सर्वे है सिंपल छोटा सा, मैंने आपको बता दिया, दोबारा से बता देता हूँ आपको कि आज का जो सर्वे है वो ये है कि आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा। वो क्वेश्चन क्या होगा कि क्या आप ये चाहते हैं कि पेपर डिले हो जाएं या पेपर कैंसिल हो जाएं? इन दो ऑप्शन में से जो है वो आपने एक को सिलेक्ट करना है। और वैसे मुझे पता है कि आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आई नो दैट, बट मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, कोई मैं कोशिश कर लेता हूँ, इंशाल्लाह मैं आ जाता हूँ, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट सुपर संडे के लिए, ठीक है। तो ले जी, अभी फिल वक्त हम बात कर लेते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि मैं जब यूजुअल से ज़रा हट जाता हूँ तो काफ़ी हंसा देता हूँ आप लोगों को। आप क्या चाहते हैं ओल्ड 9 के स्टूडेंट्स? बेसिकली ओल्ड 9 से पूछा जाए, लेकिन न्यू 9 वाले भी अपनी राय दे सकते हैं कि हमें जो है ना वो पास किए बगैर, पेपर लिए बगैर ही प्रमोट कर दिया जाए। बच्चे तो हमेशा यही चाहते हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि आपकी राय क्या है कि आप पढ़ने वाले हैं। ये बेटा अभी नहीं आपने राय देनी, ये आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तब आपने देनी। मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज अ सिंपल एंड स्मॉल एक्टिविटी इन दिस सेशन। ये आज हमारा जो सेशन है उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी होगी, एक सर्वे है आप स्टूडेंट्स की तरफ से कि आप लोग क्या चाहते हैं और हायर एजुकेशन जो मैनेजमेंट है, टीम जो सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट है एजुकेशन स्कूल की, वो क्या कर रही है और वो क्या चाहती है, उनको बताया जाएगा कि आप स्टूडेंट्स जो है वो क्या चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारी राय उनके लिए इतनी वो नहीं होगी जितनी हम सोच रहे हैं। वहाँ पे हमारे टीचर हजरात बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ देख सोच के फैसला करना है, लेकिन अभी वो पेंडिंग है, ऑब्वियसली वो खुद करेंगे क्योंकि ये हमारी अपनी डिस्कशन है। मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे कितने स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हम पढ़ जाएँ और कितने ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही चले जाएं आगे। खैर, इस पे भी बाद में बात करेंगे। फिल वक्त हम आज का जो टॉपिक है बेटा एग्जाम सर्वे के बारे में ही मैंने बताया है। दोबारा से एक दफ़ा सुन लीजिए जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। एग्जाम सर्वे में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि क्या आप चाहते हैं कि एग्जाम डिले हो जाएं या एग्जाम कैंसिल हो जाएं? तो इसमें दोनों में से आपने एक को क्लिक करना है। तो यही एग्जाम सर्वे है। ठीक 4:15 पर आपके पास वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपने उन दो ऑप्शन में से एक को क्लिक करना है और बोर्ड के पेपर यहाँ के तो हमने लेने वो तो जान नहीं छोड़ सकते हैं बिल्कुल भी आपकी। तो इसलिए वो यहाँ के तो होने, ये तो भूल जाओ, यहाँ पे टेस्ट नहीं होंगे, यहाँ पे तो होने ही होने। बाकी सब लोग भले ना ले, मैं आपके टेस्ट लूँगा, मैं असाइनमेंट पे दूंगा, सारा कुछ दूंगा। तो इसलिए आपने तैयार रहना। यहाँ के लिए तो तैयार रखिए, लेकिन बोर्ड के पेपर के लिए आपसे बात की जा रही है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास न्यूक्लियस। Nucleus is a main component of eukaryotic cell। चलिए जी बेटा, बातचीत थोड़ी सी हो गई है। नाउ वी आर ऑन द टॉपिक। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, डिस्कस जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं तो उस पे आ जाते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट इन ऑर्गेनेलिस एंड मेन ऑर्गेनेलिस इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ जी। यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है
ऑल यूकैरियोटिक सेल में उसमें एनिमल भी होते हैं सेल और प्लांट सेल भी होते हैं। ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट का मतलब है बड़ा उभरा हुआ, ठीक है। और न्यूक्लियस के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा जी, इसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। हम इसकी बात करेंगे आज, फंक्शन क्या होगा इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे इसकी जी डायग्राम, ठीक है जी। ये आज की हमारी डिस्कशन होगी और मेरा ख्याल है कि पहले हम अगर डायग्राम बना लें तो ये बेहतर होगा कि उससे देख के फिर हम उसके फंक्शन, कंपोनेंट्स और तमाम चीज़ें, उसकी स्ट्रक्चर सारा कुछ डिस्क्राइब कर लेते हैं। ले जी, हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस की, विच इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। बेटा अभी मैं आपके डिस्कशन नहीं देख रहा, इसलिए इसे काइंडली आप लास्ट पे कीजिएगा। अभी 2 से 3 मिनट के बाद ना आपका सर्वे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो आपका पेज नंबर मेंशन कर देता हूँ, पेज नंबर आपका है जी 60, पेज 60, ठीक है। न्यूक्लियस आपका टॉपिक है और टॉपिक नंबर भी मैं मेंशन कर देता हूँ 4.2.5.1, 4.2.5.1 ये आपका टॉपिक है। पॉइंट 1 से बोला था पहला, फिर हम नेक्स्ट राइबोसोम पढ़ेंगे तो 0.2 होगा, फिर 0.3 होगा, 4 होगा, इस तरह से करके ये डिवीजन होती है। इसे थोड़ा सा आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए। ले जी, हम न्यूक्लियस को बनाने जा रहे हैं। यू पुट अ सिंपल सर्कल, एक आपने सिंपल सर्कल बनाना है, न्यूक्लियस की डायग्राम है, और उसके बाद आपने उसके साथ साथ एक और सर्कल बना देना है, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर, इसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने कुछ डॉट्स बना देने हैं, दीज आर न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियस के जो सरफेस होती है उसमें पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो अभी से 1 मिनट बाद ठीक आपको क्वेश्चन शो होगा, और वो क्वेश्चन क्या है जी, अभी से आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो 2-4 मिनट डिले कर लेते हैं। अभी से 3-4 मिनट के बाद आपके पास वो क्वेश्चन शो हो जाएगा कि जो सर्वे है आपका पेपर्स के अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँ कि वो क्या है जी। वो बेसिकली ये है, आपसे ये पूछा जाएगा कि आप जो है एग्जाम सर्वे के बारे में बता रहा हूँ, सना सुनिएगा, कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप ये चाहते हैं कि बोर्ड के पेपर डिले हो जाएं या बोर्ड के पेपर कैंसिल हो जाएं, आपको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाए। ये अब आप पे डिपेंड सिर्फ आंसर की हद तक करता है, इससे ज़्यादा का ना सोचना, ठीक है। हाँ जी, तो 9th क्लास में न्यू स्टूडेंट्स हैं, वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट, आई वार्मली वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज ना थोड़ी सी बैटरी चार्ज है मेरी, सुबह से मैं सोया हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है, रेस्ट किया है और अब आके आप लोगों का सर खाना शुरू कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिजर्व किया, अपने आप को सेव किया है, और अब आप पे सारी एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है। तो वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट जितने भी हमारे पास मौजूद हैं। हमने थोड़ी सी डायग्राम बनाई है न्यूक्लियर इन्वेलप की। सबसे पहले एक छोटी सी 3-4 और डायग्राम्स हैं, उनको आप समझिएगा, ठीक है। अभी 3-4 मिनट हैं, छोटी सी साइड डायग्राम्स आप उसे कह सकते हैं, वो समझने के साथ हमें न्यूक्लियस की भी समझ आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ कंसंट्रेट टू द टॉपिक। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा बेटा, हमारे पास अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, आपके पास एक होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम क्रोमोसोम, हमारे पास हैं जी क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होते हैं जी, दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द डीएनए एंड कंटेन, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जी। ये क्रोमोसोम होते हैं इस तरह का, मतलब उसके 2 थ्रेड होते हैं, दरमियान में जो पार्ट होता है सेंट्रोमियर बोलते हैं, इसे क्रोमेटिड बोलते हैं। अगर क्रोमोसोम, ठीक है, देखिएगा, अगर क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होते हैं, इस तरह से इनविजिबल फॉर्म अगर है, देखिएगा, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन या क्रोमेटिन मटेरियल। ये किस तरह होता है, जब आप सेल को देखते हैं ना, किसी भी सेल को आप माइक्रोस्कोप से विजिट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको उसका डीएनए के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आते हैं, या इस तरह के एक्स या वाई की शक्ल में आपको क्रोमोसोम नजर आते हैं। ये जो है इसकी कंडेंस फॉर्म नहीं है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसका, और इसमें क्या होता है बेसिकली जी, बारीक से धागे होते हैं और इस तरह से वापस में बिल्कुल क्लस्टर ऑफ थ्रेड्स आप कह सकते हैं कि ये डीएनए होता है, हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है।
और जब सेल इन द फेज ऑफ डिवीजन होता है, जब वो डिवाइड होने के करीब है, तो उसमें क्रोमोसोम आपको इस तरह के नजर आते हैं, एक्स शेप या वाई शेप क्रोमोसोम आपको नजर आते हैं, डिपेंड अपॉन द स्पीशीज, और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये इसके अंदर होते हैं बेसिकली क्रोमोसोम, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन आपको क्रोमोसोम नजर आते हैं, और जब सेल डिवीजन नहीं होती तो आपको क्रोमैटिन मटेरियल नजर आता है। क्रोमैटिन को सिंपल कह लेते हैं या क्रोमैटिन मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। ये टर्म्स आपको जाननी चाहिए हैं, इसलिए कि आप इसको स्टडी कर सकें कंप्लीटली। तो लें जी, इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोलस होता है एक इन द सेंटर, आप कह सकते हैं सेंटर में, या हाफ ऑफ द सेंटर आप कह सकते हैं। एनी डेंस, एक डेंस मतलब ये एक न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के दरमियान में एक डेंस होता है कलर का, आप कह सकते हैं, जो आपको नजर आता है, एक जरा डार्क कलर का स्पॉट होता है, जिसे आप कहते हैं ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस है। ले जी, फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, बड़े सीरियस बात कर रहे थे, फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे ये मत कहो वगैरह वगैरह वगैरह, तो ज़रा पोलाइट रहा करें, कोई बात नहीं, आपकी अपनी डिस्कशन है, आपकी वही चल रही होती है। ले जी, हम इसकी बात करते हैं। ले जी, आपका क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हुआ चाहता है। अभी आपके पास एक क्वेश्चन आया है जिसके आपके पास दो ऑप्शन हैं। व्हाट यू थिंक द एग्जाम शुड बी डिलेड आर कैंसल्ड, यू हैव 50 सेकेंड फॉर दिस ऑप्शन। आपने इन दोनों में से एक को टिक करना है। ये जस्ट एक सर्वे है जिससे आपकी राय जो है वो पता चलेगी कि आप क्या चाहते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट योर एग्जाम, कि एग्जाम के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं। इस सिलसिले में आपका ये एक सिंपल ओपिनियन जो है वो लिया जा रहा है। तो इसके हवाले से क्वेश्चन आपके पास नजर आ रहा है। जिन बच्चों को क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा वो रिफ्रेश कर सकते हैं, जिनको नजर आ गया है वो एक ऑप्शन को टिक कर दें, और विद इन द लिमिटेड टाइम, ये जो है 14 सेकेंड आपके पास बाकी हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। इसका रिजल्ट भी आपके पास शो हो जाएगा। जिसको शो नहीं हो रहा वो पेज रिफ्रेश कर ले जल्दी से, सिर्फ थोड़ा सा टाइम बाकी है। ले जी, हमारे पास टाइम अप हो गया है, टाइम खत्म हो गया है। तो अब जो है वो इसका रिजल्ट आपको शो हो जाएगा विद इन अ फ्यू सेकेंड। आपको पता चल जाएगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, बल्कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं, पेपर देना चाह भी रहे हैं या नहीं पेपर देना चाह रहे हैं, हम ज़बरदस्ती उनसे ले रहे हैं। तो पता चल जाएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है जी। ले जी, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो यही न्यूक्लियोलस है इसकी और फर्दर ऑर्गेनेल्स की। मैं आपको हमेशा से बताता हूं कि डायग्राम बना के हम सब चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, राइट एंड नॉट ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से परफॉर्म करना होगा। डायग्राम का तरीकाकार भी साथ साथ देखा कीजिए, ठीक है। तो ले जी, हम इसे भी मेंशन कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी। बेसिकली इसे थोड़ा सा हम इधर से बना लेते हैं। ये हमारे पास है जी न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है, और इधर हमारे पास क्या होगा जी, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर ना साइटोप्लाज्म जिस तरह होता है उस तरह का एक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं डेंस मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे हम क्या बोलते हैं जी, ले जी न्यूक्लियोप्लाज्म है। और उसके बाद इसे हम क्या बोलते हैं जी, दिस इज द न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है जी। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, और इसके ऊपर जो है ये आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स। ये आपको जो नजर आ रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। ये आपके पास एक टिपिकल डायग्राम है न्यूक्लियस की, ठीक है। इसमें क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमोसोम मैंने अलग से मेंशन कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अब हम इसके, ये तो कंपोनेंट हो गए इसके, आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं जी। न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर प्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर्स हैं, क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन मटेरियल है, ठीक है। ये इसके यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, और इसके बाद 4 है, और 5 और 6।
ये 6 कंपोनेंट्स आपके पास मौजूद हो गए। अब इसका अलग अलग से हम फंक्शन देख लेते हैं। जो हमारे पास नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पे हम नंबर 1 और यहाँ पे हम नंबर 2 और इसी तरह सो ऑन हम चलते जाते हैं, ठीक है, कि जितने ये कि ये बेसिकली यहाँ पे आपने यही लिखना है। इसके बाद फंक्शन आ जाता है कि फंक्शन किस चीज़ का क्या फंक्शन है। अभी मैं आपकी डिस्कशन नहीं ले रहा, इसलिए कि हमारा टॉपिक थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट हो जाए, पहले भी हमारा रह गया हुआ है, तो इसको रीड इंशाल्लाह अब हम कल करेंगे। टाइम भी थोड़ा सा कम है, टॉपिक थोड़ा लेंथी है, तो अब ऐसा करते हैं, हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं, आपकी बातचीत लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं आपसे क्वेश्चन जो है इसके डायग्राम और उसके अकॉर्डिंग कि आप इसके क्वेश्चन आपके पास क्या क्या हैं, उस सिलसिले में आपसे बात कर लेते हैं कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं इस सिलसिले में, ठीक है। ले जी, हमारे पास आज हमने डायग्राम बनाई, इसके कंपोनेंट देखे, कल इंशाल्लाह फंक्शन डिस्कस करेंगे और रीडिंग करके इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपको मार्क करवा दूंगा। अभी तो आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसे मेंशन कीजिएगा, ठीक है। ले जी, अब स्टूडेंट्स हमारे पास 69-70 के करीब थे, आपने राय दी सर व्हाट इज राइबोसोम। राइबोसोम भी नेक्स्ट है, वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। तो होपफुली आपने अपनी राय ज़रूर दी होगी। टाइम बेटा अभी आपका टाइम कितना है जी? 16 मिनट हुए हैं, अभी 20 मिनट्स हुए हैं, तो 25 मिनट्स का लेक्चर है, तो अभी आई थिंक 5 मिनट बाकी हैं। तो थोड़ा सा डिले हो गया था और थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन और बातचीत में टाइम लग गया, कोई बात नहीं, हम इजीली पढ़ रहे हैं, जब थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा देते हैं। कंपोनेंट्स बचे क्वेश्चन आया है, कंपोनेंट के नेम बता दें बेटा। ये सब कंपोनेंट के नेम है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर पोर है, और क्रोमोसोम है, और क्रोमैटिन मटेरियल है, ठीक है जी। फेडरल बोर्ड की बेटा तमाम बोर्ड्स की बात की जा रही थी, क्योंकि तमाम पेपर्स ही डिले या कैंसिल के ये सिचुएशन में है। कंपोनेंट्स के नेम आपको बता दिए हैं। अल्लाह हाफिज़ हो गया, चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। टाइम भी ख़त्म हो गया वैसे भी।